गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको पाठ 3 संस्कृत दीपिका ज्ञान दीपिका पुस्तक का पाठ 3 का परिचय कराएंगे। इसमें है धातु परिचय। धातु मतलब क्या होता है? धातु मतलब होता है क्रिया। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले, करने या होने का ज्ञान प्राप्त हो, उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी काम किया जाता है, कोई भी काम हो रहा है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। कोई काम होने को ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ठीक इसी तरह से संस्कृत में हम वर्ब को धातु कहते हैं। हिंदी में काम करने की क्रिया को क्रिया कहते हैं। तो हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं और संस्कृत में उसी चीज़ को हम धातु कहते हैं। जैसे कोई भी बच्चा खेल रहा है तो रहा है, रही में हम यूज़ करते हैं प्लेइंग। खेल चुका में हम बोलते हैं प्लेड, हैव बीन प्लेड। इस तरह की बात प्ले में लगती है। तो प्ले जो है वर्ड, वो वर्ब का क्या मूल चीज़ हो गया, स्टार्टिंग हो गया। प्ले, प्ले से ही हम सब टेंस में प्ले को यूज़ करते हैं। ठीक इसी तरह से धातु में जब हम कोई काम कर रहे हैं, तो जैसे हम खेल रहे हैं, तो क्रीड क्या हो गया? वो मूल धातु है। धातु का क्रिया का मूल रूप है, धातु का मूल रूप है क्रीड। क्रीड जब हम बोलते हैं तो हम इससे स्पष्ट समझ जाते हैं कि खेलना, खेलने संबंधित बात हो रही है। पठ बोलते हैं तो पठ से हमको पता चलता है कि पढ़ना। लेकिन हम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके या पढ़ेंगे, ये जो है काल के अंतर्गत आ जाता है। तो अभी हम वो काल की बातें नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि धातु क्या है। अर्थात धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। अब देखिए, ये आप पहले पृष्ठ में देख रहे हैं, ये जो साइन बना हुआ है वो रूट ओवर कहा जाता है, जो मैथ्स में आप लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो ये जो साइन होता है वो किसके प्रयोग में होता है? धातु को लिखने के लिए। जैसे पठ है पढ़ना, लिख है लिखना, तो वो मूल रूप हुआ, उसको हम इस साइन के अंतर्गत रखते हैं। इस तरह से लिंग परिवर्तन जब होता है, जैसे कोई लड़का है और कोई लड़की है, उन दोनों बच्चों के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें धातु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लड़के के लिए भी हम पठ का यूज़ करेंगे और लड़की के लिए भी हम पठ का यूज़ करेंगे। मतलब क्रिया में कोई अंतर नहीं आता है। अर्थात पुल्लिंग में स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में धातु का जो रूप होता है वो समान हो जाता है। जिससे क्रिया के होने के समय का ज्ञान हो, उसको हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। कहते हैं ना, कब समय हो रहा है, कब हम काम करेंगे, अभी कर चुके, कल करेंगे, अभी हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह को जब समय का ज्ञान हमको पता चले तो उसको हम कहते हैं काल। और इसी काल को हम संस्कृत में कहते हैं लकार। ऐसे तो लकार 5 होते हैं, लेकिन अभी आपको क्लास 6 में 2 ही लकार, और इस पाठ में हम सिर्फ 2 ही लकार के बारे में बता रहे हैं। लट लकार मतलब वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, और लिट लकार मतलब कि भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। तो अभी हम 2 लकार के बारे में ही पढ़ेंगे। वर्तमान काल को ही हम लट लकार कहते हैं। जैसे कोई काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, काम अभी हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे लट लकार। इससे जो है क्रिया के वर्तमान समय में, प्रेजेंट में क्या काम हो रहा है, इसका पता चलता है। तो जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इंग्लिश में क्या होता है? सिंगुलर हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो दो लोगों के लिए हम बोथ ऑफ देम ऐसे करके इंडिकेट करते हैं, लेकिन हम संस्कृत में द्विवचन के रूप में बोलते हैं। और पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष जो होता है उसमें आता है ती तह अंति। और ती तह अंति किसके साथ लगता है? सह के साथ ती, तव के साथ तह, ते के साथ अंति। लेकिन वो जो सह है, मतलब कि स के साथ जो विसर्ग है, उस तरह का प्रोनाउंसिएशन अगर हम करेंगे, सह का उच्चारण करेंगे, तो वो पुल्लिंग में आता है। लेकिन अगर सा का उच्चारण करेंगे, स में आ की मात्रा का उच्चारण करेंगे, तो वो स्त्रीलिंग के रूप में आ जाएगा। जैसे कि आप कभी ये इंग्लिश में कभी कोई बच्चा भी नहीं बोला होगा ही एम राइटिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है। ठीक उसी तरह से जब हम ही बोल रहे हैं तो हम सह का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पुरुषवाचक है। अगर हम शी इज़ राइटिंग बोल रहे हैं, स्त्रीलिंग के बारे में बोल रहे हैं, तो हम सा में आ की मात्रा उसको यूज़ करके हम बोलते हैं।
तो प्रथम पुरुष में सह तौ ते होता है, तो सह के साथ लगा ती, तौ के साथ लगा तह और ते के साथ लगा अंति। और स और सा में अंतर सिर्फ यही है कि पुल्लिंग के लिए हम सह का यूज़ करेंगे और स्त्रीलिंग के लिए हम सा का यूज़ करेंगे। लेकिन जब दो लड़के होंगे तो हम तौ का यूज़ करेंगे और दो लड़कियां होंगी तो हम ते का यूज़ करेंगे। बहुत सारे लड़के होंगे तो हम ते का यूज़ करेंगे और बहुत सारी लड़कियां होंगी तो हम ताह बोलेंगे। कहने का मतलब पुरुष के लिए जब बोलेंगे तो सह तहु ते, और स्त्रीलिंग के लिए जब बोलेंगे एक लड़की, दो लड़कियां और बहुत सारी लड़कियों की जब बात करेंगे तो सा ते ताह, इस तरह से हम उसका रूप चलाएंगे। मध्यम पुरुष में आता है त्वम। जैसे हम किसी को इंडिकेट करके बोलते हैं तुम जाओ, तो वो चाहे वो लड़की हो तभी भी हम यू बोलेंगे, लड़का है तभी भी हम यू बोलेंगे। उसी तरह से जब लड़का है तभी भी हम त्वम बोलेंगे और लड़की है तभी भी हम त्वम बोलेंगे। कभी कोई ये नहीं बोलता कि यू इज़ गोइंग, हमेशा बोला जाता है यू आर गोइंग, क्योंकि आप लोग शुरू से पढ़े हैं कि यू के साथ आर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है। ठीक उसी तरह संस्कृत में त्वम के साथ सी, तो त्वाम के साथ थ और यूयम के साथ थ लगता है बिना विसर्ग का। इसी तरह से उत्तम पुरुष पर आइए अगर आप लोग, तो अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवाह और वयम के साथ आमह लगता है। ये आपको उदाहरण के द्वारा भी दिखाया गया है। जैसे पठ के बारे में सिर्फ आप देख रहे हैं इस पेज में कि पढ़ने के बारे में कहा गया है, वह लड़का पढ़ता है तो सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठता, वे सब पढ़ते हैं तो ते पठंती। अभी हमने बताया ना लड़की के लिए सा यूज़ करते हैं हम लोग, तो सा पठती, ते पठता और ता पठंती। देखिएगा मध्यम पुरुष में चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्रीलिंग है, सबके लिए त्वम, युवाम, यूयम आया है। उसी तरह से उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब की जब बात होगी तो चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब में अहम, आवाम और वयम ही लगता है। सिर्फ प्रथम पुरुष में पुरुष के लिए स और स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग करते हैं। इस पृष्ठ में बहुत सी धातुओं का अर्थ बताएंगे। जैसे कुछ धातुओं को रूप बनाते समय कुछ परिवर्तन आता है, जैसे भू धातु है, भू का मतलब क्या होता है, होना, ठीक है। लेकिन इसका जब हम रूप चलाएंगे तो भुवती भुवता नहीं चलता है, इसका रूप चलता है भवती भवता भवंती। गम का मतलब होता है जाना, इसका मूल रूप क्या है, जाने का, गम। लेकिन जब हम गम का रूप चलाते हैं तब हम कैसे लिखते हैं, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। आप लोग भी बहुत बार एग्जाम में क्या करते हैं कि गम का अगर रूप लिखना आएगा लट लकार तो लिख देते हैं गमती गमता गमनती, लेकिन ये टोटली गलत है। जब गम का रूप लिखने आए या भू का रूप लिखने आए या पा का लिखने आए तो इनका परिवर्तन हो जाता है, और ऐसी धातु जिसमें परिवर्तन हो जाता है रूप बनाते समय उसको हम कहते हैं परिवर्तनीय धातु। और मूल रूप में लेकिन परिवर्तन नहीं होता है, उनको हम कहते हैं अपरिवर्तनीय धातु। तो इस तरह से जैसे वद है, वद मतलब बोलना, उसका हम रूप क्या चलाते हैं, वदती वदता वदंती। उसी तरह से क्रीडति क्रीडता क्रीडंती, हस्ती हस्ता हसंती, नमति नमता नमंती, रक्षति रक्षता रक्षन्ति, पठती पठता पठंती, धावती धावता धावंती और खेलती खेलता खेलंती। तो ये जितने भी धातु हैं उनका जब हम रूप बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये कौन सी धातुएं कहलाएंगी, अपरिवर्तनीय धातुएं, मतलब कि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर एक खादती खादता खादंती, पचती पचता पचंती, भ्रमती भ्रमता भ्रमंती, लिखती लिखता लिखंती। किसी में भी इन धातुओं के रूप बनाते समय परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये प्रथम पुरुष में आता है। खादती खादता खादंती मतलब एक खा रहा है, दो खा रहा है और अनेक खा रहे हैं। इसी तरह से सबका अर्थ लिखा हुआ है और ये अर्थ तो आपको याद करना ही पड़ेगा। कौन सी परिवर्तनीय धातु हैं ये भी आपको ध्यान रखना है और कौन सी अपरिवर्तनीय धातु हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए परिवर्तनीय धातु मतलब कि गम का जैसा उदाहरण हम दिए थे आपको, बच्चे लिखते हैं गमती गमता गमनती। तो इसमें क्या है कि ये परिवर्तित हो जाता है और इसका सही रूप क्या हो जाएगा, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। भू लिखा हुआ है मूल धातु में, लेकिन इसका जब हम रूप बनाएंगे तो क्या होगा, भवती भवता भवंती।
प लिखा हुआ है धातु में, लेकिन रूप बनाते समय पिबती पिबता पवयंती, दृश का पश्यति पश्यता पश्यन्ति, त्रि का तरति तरता तरंती, नयति नयता नयंती। घ्रा मतलब क्या होता है? सूंघना। जिघ्रति जिघ्रता जिघ्रंती। दा मतलब क्या होता है? देना। द का हो जाएगा यक्षति यक्षता यक्षंती। स्था मतलब बैठना, लेकिन स्थाति स्थाति नहीं बोलते हैं, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति कहते हैं। तो इस तरह से इनके धातु को रूप में जब हम परिवर्तित करते हैं तो इनका रूप बदल जाता है और इस तरह से रूप चलता है। आप एक बात ध्यान दिए, चाहे परिवर्तनीय हो चाहे अपरिवर्तनीय हो, लट लकार में हमेशा प्रथम पुरुष में ती तह अंति आता है। मतलब एक व्यक्ति के लिए ती, वह के लिए ती, वे दोनों के लिए तह, वे सब के लिए अंति। तो परिवर्तनीय हो चाहे अपरिवर्तनीय, मूल बात आप क्या सीखे कि प्रथम पुरुष में एक वचन द्विवचन बहुवचन में तीता अंति लगता है हर धातु में। तो इस तरह से ये पाठ आपका पूर्ण हुआ और ये जो शब्दार्थ है इसको आप लोग कॉपी में लिखिएगा, संस्कृत की कॉपी। कम से कम एक दिन में 10 आप लोग मैसेज भेजते हैं कि मैम कौन सी कॉपी में, लंबी कॉपी में, ग्रामर कॉपी में, संस्कृत की कॉपी में। सिर्फ एक ही कॉपी में लिखिए। अगर 2 कॉपी है तो लिटरेचर और उसको बदल के भी लिख सकते हैं, ग्रामर को। नहीं कॉपी है पेज में भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपका नोट्स एक जगह व्यवस्थित रूप से लिखा होना चाहिए। और ये शब्दार्थ है, हम पूरे पाठ का जो है PDF बना के भेज रहे हैं, लेकिन पूरे पाठ आपको नहीं लिखना है, सिर्फ शब्दार्थ लिखना है आपको कॉपी में। और उसके बाद हम इस पाठ के अभ्यास को हम लिखित रूप में भेजेंगे, जो कि आप कॉपी में लिखिएगा। अभी आपका काम है इस पाठ को पढ़ना और शब्दार्थ को कॉपी में लिखना। और एक बात ध्यान दीजिए कि जब हम आपको अगली कक्षा में प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे अभ्यास के, तो जिनके पास किताब है वो किताब में लिखिएगा, और जो कॉपी नहीं है जिनके पास, वो कॉपी में लिखकर उसको एक जगह नोट्स रखिएगा। थैंक यू।